क्या हुआ है 1 प्लस सेक अपॉन सेक इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को जो है दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको तो पता है, जो कहने का मतलब इधर वाला एरिया जो होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है और इधर वाला एरिया जो होता है ना वो राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, इधर वाला एरिया लेफ्ट हैंड साइड होता है और इधर वाला एरिया जो है RHS राइट हैंड साइड होता है। तो हम क्या करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, तो कभी LHS से लेकर हम RHS को प्रूव कर देते हैं और कभी क्या होता है तो RHS लेकर ही जो है RHS को ही सॉल्यूशन करके हम LHS को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे, या तो अगर मान लीजिए LHS, ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है LHS लेकर कभी LHS का सॉल्यूशन करके हम RHS निकालते हैं, कभी RHS का ही सॉल्यूशन करके हम LHS निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका जो है हम जो है LHS और RHS दोनों को एक साथ ही लेकर जाएंगे और सॉल्व करेंगे, और दूसरा प्रक्रिया जो हम RHS लेकर जो है हम LHS प्रूव कर देंगे, RHS को सॉल्यूशन करेंगे और LHS प्रूव कर देंगे। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए हम फर्स्ट सॉल्यूशन से स्टार्टिंग करते हैं। पहले आप ये देख लीजिए, उसके बाद ये देख लीजिएगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है जो आप लोग समझ आएंगे। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर LHS और RHS को लेकर। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये डैट प्रूव डैट LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब LHS वाले पार्ट को ले लीजिए। आप क्या कीजिए, LHS वाले पार्ट को जो है ले लीजिए। तो LHS में जो ये दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू RHS वाला भी पार्ट लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए। देखिए हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं सॉल्यूशन करने के लिए, आप भी समझ जाएंगे। अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए, जो यहाँ पर 1 प्लस सेक दिया है अपॉन 1 अपॉन सेक दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 प्लस सेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, बटे सेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, बराबर दीजिएगा ना। उसके बाद साइन स्क्वायर ए का क्या हो जाता है, तो साइन स्क्वायर ए का हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बट्टे में 1 माइनस कॉस ए है। देखिए दोनों का वैल्यू सॉल्यूशन करेंगे तो एक ही आने वाला है। चलिए अब यहाँ से जो है यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन दोनों का क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम कॉस ए। अब 1 को हम कितनी टाइम्स पढ़ेंगे, तो कॉस ए आएगा कॉस ए टाइम्स, तो उसको 1 को भी कॉस ए टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। तो यहाँ कॉस ए से कॉस ए मिल गया तो 1 ही ना आएगा। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसको आप पलटिए, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं ये मेन बट्टा है और मेन बट्टा के नीचे वाला पार्ट भाग जो है पलट जाता है, तो क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया। अब इधर वाला भी तो सॉल्यूशन करना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का हम क्या बोल सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए ऐसे लिखेंगे, और बताए भी हैं वीडियो में। तो देखिए 1 प्लस कॉस ए, अब कैसे होता है वो भी हम आपको बताए थे। अगर मान लीजिए इसके स्क्वायर में कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर तो आप ले सकते हैं। तो देखिए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन क्या है, तो 1 माइनस कॉस ए, क्या है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, और यहाँ पर भी जो कहने का मतलब है 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो बचा है कॉस ए प्लस 1 बराबर 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बचा ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 प्लस कॉस ए बराबर 1 प्लस कॉस ए। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, तो यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन को आप अलग से भी अलग अलग करके भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन हमने जाना जो हम इतना पेज जो भरेंगे क्यों भरेंगे, हम एक साथ लेकर ही चलते हैं, जो दोनों का पता तो चले, जो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम आ गया। ठीक है, ये आपका 5 का 4th नंबर क्वेश्चन है। वैसे आप इसको लेकर भी, कहने का मतलब है, अब थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं इसी का सेकेंड मेथड सॉल्यूशन। देखिए सेकेंड मेथड सॉल्यूशन क्या, देखिए जो हम बोले हैं, जो यहाँ पर हम RHS लेकर भी जो है LHS प्रूव्ड कर सकते हैं। तो सेकेंड जो मेथड है अपना, सेकेंड मेथड देखिए इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ लिखेंगे RHS इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इसको हम RHS लेकर हम LHS प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला हो जाता है, अपॉन क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए, अभी वही वाला पूरा भाग।
अब इसको जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को जो है हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ए, तो यहाँ पर जो बाबू आप ध्यान देंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, अपॉन्स 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो है बचा क्या, तो 1 प्लस कॉस ए जो है अपना क्या हो गया, तो बाबू आर एच 1 प्लस कॉस ए आया ना। अब 1 प्लस कॉस ए आया तो आप इसको ऐसे लिखिए, कैसे, तो 1 प्लस कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन सेक ए। तो देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक ए। अब 1 को कितनी टाइम्स पढ़ेंगे तो सेक ए आएगा 1 सेक ए टाइम्स, तो 1 को भी इस 1 को भी सेक ए टाइम्स पढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे सेक ए और प्लस का प्लस 1 का 1। तो हम इसको जो है हम क्या बोले, ये प्लस में तो पहले आ सकता है, तो 1 प्लस सेक ए अपॉन्स सेक ए, जो हमारा LHS क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया, LHS प्रूव्ड, LHS प्रूव्ड। तो हम क्या बोले थे, जो हम तो एक दो मेथड से बताएंगे। पहला तो कहने का मतलब दोनों अलग अलग सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं, या हम एक साथ लेकर भी इसका सॉल्यूशन करते हैं तो LHS बराबर जो है RHS प्रूव हो जाता है, ठीक है। दूसरा सेकंड मेथड ये है, जो हम RHS कभी कभी क्या होता है तो LHS लेकर भी हम RHS प्रूव कर सकते हैं, और RHS को सॉल्यूशन करके भी LHS प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर RHS को लेकर जो है हम LHS प्रूव किए हैं, तो ये हमारा RHS को सॉल्यूशन करके हमने LHS क्या कर दिया, तो प्रूव कर दिया, ये आपका सॉल्यूशन रह गया। और हम आप देखिए तो मैंने इस क्वेश्चन का आपको दो तरीका बताया, आप ऐसे उतार सकते हैं। तो दिया हुआ है अपना जो cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन्स cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू cos sec a प्लस cot a। तो मतलब ये LHS सॉल्यूशन करके हमें RHS प्रूव करना है, हमें LHS लेकर RHS क्या करना है, तो LHS लेकर हमको RHS प्रूव करना है। इधर वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, LHS, और इधर वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, RHS। तो हमको LHS सॉल्यूशन करके RHS प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन में लिखिए LHS प्रूव दैट LHS इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, तो cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन्स cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो हम क्या करते हैं तो इसका प्रमेयकरण करते हैं, नीचे वाले को ही उठा के इसका प्रमेयकरण करते हैं, ठीक है। तो प्रमेयकरण कीजिएगा, रैशनलाइज कीजिएगा आप इसको, तो क्या लिखेंगे cos a प्लस साइन ए, और ये माइनस है ना, तो कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 1। और क्योंकि कभी भी हम जो रेशनलाइज करते हैं तो हम बोले ना जो माइनस लगा रहेगा तो रेशनलाइज करेंगे तो प्लस वाले से, ठीक है, और प्लस वाले से अगर यहाँ प्लस लगा रहता तो हम प्रमेयकरण करते मतलब रेशनलाइज करते प्लस वाले से। अब प्लस है तो माइनस लगाते, माइनस है तो प्लस देते, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हो क्या देंगे, तो cos a प्लस साइन ए प्लस 1, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देखना है, और देखना क्या है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखिए, देखिए ये जो cos a है ना, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ध्यान देना है जो हमारा जो ये cos a, ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे लिख देते हैं आप अच्छे तरीके, ये जो हमारा cos a और ये प्लस 1 है, प्लस वाला उठाइए, और ये cos a प्लस 1 है, तो इसको हम a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको हम a मान लेंगे, cos a प्लस 1 को हम a मानेंगे। और ये जो हमारा कहने का मतलब है साइन a जो है a है, इसको हम b मान लेते हैं, साइन a है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बाबू अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये अब हम बोले क्या cos a प्लस 1 को a माने, cos a प्लस 1 को a माने, तो कहने का मतलब है जो ये a मतलब क्या लग रहा है, तो ये आपको लग नहीं रहा है a प्लस b, लग रहा होगा a प्लस b, और ये साइन वाला जो है मतलब कहने का मतलब जो है इसको हम b माने हैं, तो ये दोनों प्लस में आए, ये एक माइनस में एक प्लस में, तो प्लस माइनस तो माइनस, तो कहने का मतलब ये a प्लस बी इंटू a माइनस b लग रहा है, उसी पे लग रहा ही है आपको। और यहाँ पर हम क्या ध्यान देंगे, तो ध्यान दीजिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ करना है। तो cos a प्लस 1 यहाँ पर भी है, cos a प्लस 1 यहाँ पर भी है, तो cos a प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस माइनस, और साइन a और साइन a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a,
ठीक है। तो फिर से बोल रहे हैं, तो यहाँ पर cos a प्लस वन को जो हम a माने और माइनस का साइन है या प्लस का जो साइन है हम इन साइन को हम b माने। तो ये एक पार्ट जो प्लस वाला है, एक पार्ट माइनस वाला है, तो इसीलिए प्लस माइनस यहाँ क्या हो गया माइनस, तो ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो cos a प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस क्या हो गया तो प्लस माइनस माइनस, साइन ए मल्टीप्लाई हो गया तो साइन ए का स्क्वायर होल स्क्वायर ए हो गया। इसको जो है आप इसको भी नीचे भी कि यहाँ कहाँ नीचे भी जो है आप कहने का मतलब नीचे भी जो है इसको आप ए मानिए, इसको भी जो है ए मानिए। हम प्लस प्लस वाला ही इसलिए उठाए हैं, जो आप समझ जाएंगे हम क्यों प्लस वाला उठाए। तो इसको ए मानिए और इसको भी ए माने। अब ये जो वन माइनस का वन इसको भी माने, प्लस का वन है इसको हम बी माने, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर हमें क्या करना होगा तो सॉल्यूशन करना होगा। तो ये और ये दोनों ए है तो ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा उसके पावर में दो, मतलब ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए का होल स्क्वायर हो जाता है ना, क्योंकि दो टाइम से। इसी प्रकार से cos a प्लस साइन ए, cos a प्लस साइन ए, तो cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे cos a प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस और वन है तो वन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद लग रहा है जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते ही होंगे। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, अगर आपको पढ़ाई लगेगा तो अच्छा, तो आप ही समझेंगे जो कितना अच्छा से समझ में आपको आ रहा है। अब देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे लग रहा है ना। हम पहले उसको ए माने थे, उसको भी ए माने थे, उसके बाद हम उसको जब अलग किए ए स्क्वायर ए पूरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इसमें आप देखिए जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, इसमें देखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos ए का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ, प्लस 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 वन का स्क्वायर क्या वन हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू cos ए इंटू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ना, 2ab माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए ही अभी रहेगा, ठीक है, अपॉन ये भी ए प्लस बी का लग रहा है, तो इसको जो है आप क्या होगा, तो ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू cos ए, अब माइनस तो माइनस और वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर ध्यान क्या देना है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वन प्लस कॉस स्क्वायर है ना, वन प्लस कॉस स्क्वायर ए है, और यहाँ क्या 2 इंटू कॉस है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं ज़रा। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है वन हो जाता है ना, तो यहाँ लिखेंगे वन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है वन, 2 साइन ए इंटू कॉस ए है, तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्या लिखेंगे कॉस ए। यहाँ एक चीज देखिए, और यहाँ माइनस भी है ना, तो माइनस का वन, तो वन में से वन को घटा देंगे, या एक प्लस में वन एक माइनस में वन है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, या आप घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 0, तो कोई वैल्यू नहीं उसका रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए, तो बाबू यहाँ पर लिखा क्या है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वन, ठीक है। और अब जो हमको करना है यहाँ पर देखिए, लिखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस तो 2 कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन्स अब यहाँ पर जो बचा क्या 2 साइन ए इंटू कॉस ए बचा, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए। अब बताइए माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, और माइनस को माइनस का कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ देखना है, ये जो प्लस में है 1 और ये माइनस में 1, तो प्लस माइनस 1 वाला को काट दीजिए, वैसे आप 1 में से 1 को घटाइएगा तो फिर भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखना है जो ये कॉस स्क्वायर ए है जो अपना ये वाला, ये पहला कॉस स्क्वायर है, ये दूसरा कॉस स्क्वायर है, दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, एगो ये तो कितना हो गया 2 गो, तो 2 कॉस स्क्वायर ए अब प्लस क्या है तो 2 कॉस ए अपॉन 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। अब इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं, जो 2 कॉस कॉमन है, 2 कॉस क्या है कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे 2 कॉस इंटू, अब 2 कॉस इन दोनों में से 2 कॉस कॉमन हो गया, तो एक ही कॉस बचा ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे कॉस ए प्लस, अब ये 2 कॉस तो इसका 2 कॉस कॉमन आ गया, इसमें भी से 2 कॉस कॉमन आया, इसमें भी से आया है, तो अब क्या 1 से 2 कॉस एक हो जाए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाता है, यहाँ लिखेंगे यहाँ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो देखिए 2 कॉस से कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, तो ये कॉस ए जो है ये साइन के लिए ए के लिए भी है, 1 के लिए भी साइन ए है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए
प्लस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन ए का, कॉट ए प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। तो यहाँ से हमारा जो है RHS क्या हो गया, तो प्रूव हो गया, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन रहा। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। तो ये हमारा LHS वाला एरिया है, ये LHS है और ये क्या है, RHS है। तो हमको LHS लेकर RHS प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में जाइए, तो क्या लिखेंगे, प्रूव डैट सिद्ध करना है कि LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर ना क्या है, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो हम क्या करेंगे, अब जब इसको सॉल्यूशन करेंगे आगे, तो देख रहे कुछ हमें चारा पता ही नहीं चल रहा है, तो हम इसका क्या करते हैं, प्रमेयकरण करेंगे। तो प्रमेयकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट 1 प्लस, तो अब देखिए यहाँ पर माइनस है, हम हमेशा तो नीचे वाला ही देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा। और प्रमेयकरण किए तो यहाँ पर देखिए जो ये 1 जो है इसको हम ए मानते हैं, ये 1 है ना, मतलब आप ये चीज़ यहाँ पर देखिए, ये हमारा 1 है ना, 1 इसको हम ए मान लेते हैं, ये जो हमारा 1 है ना इसको हम ए मान लेते हैं, और ये जो साइन ए है इसको हम बी मान लेते हैं, ये साइन ए है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो ये क्या लग रहा है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो ये हो जाता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन नीचे में क्या देख रहे हैं हम, जो इसको भी अगर हम ए मान लेते हैं, ये भी हमारा ए ही है, ये बी है और ये भी बी है, ये प्लस में है, ये माइनस, यहाँ दोनों प्लस में था इसलिए दोनों का होल स्क्वायर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो अब क्या हो जाएगा, तो वो अलग अलग सब अपना अपना स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या दिख रहा है, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये ए का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस और ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस यही है, जो दोनों प्लस में रहेगा तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाता है, जब दोनों का सिंबल अलग रहता है तो अपना अपना स्क्वायर हो जाता है। वही चीज यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम बात करेंगे। तो अब इसका जो हम प्रमेयकरण किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, अब ये क्या है, तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ देखिए जो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए है, तो यहाँ लिखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। अब हम तो ये फॉर्मूला लिखे थे जो आपको हम दिखाए, फिलहाल यहाँ पर जो अब सॉल्यूशन करेंगे हम, तो चलिए ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ से हम आते हैं यहाँ पर भी थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर है ना 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना है, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या करेगा, तो ये अंडर रूट को काट देगा, ठीक है। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों मिलके इस अंडर रूट को जो है काट देगा। तो बच्चा अब यहाँ पर क्या, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन्स 1 प्लस साइन ए अपॉन्स क्या बच्चा, कॉस है। तो हम क्या बोले हैं, जो ये कॉस ए जो है 1 के लिए भी है और ये कॉस ए साइन के लिए भी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 अपॉन्स कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन्स कॉस ए, ठीक है। तो 1 अपॉन्स कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेक ए, और साइन अपॉन्स कॉस ए का क्या हो जाएगा, टेन ए, जो हमारा RHS क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया, RHS क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यहाँ लिखिए RHS प्रूव्ड, ठीक है। 5 का 7 नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये वाला एरिया अपना क्या हो गया, तो LHS हो गया, और ये वाला एरिया क्या हो गया, तो RHS हो गया। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में आइए और यहाँ पर लिखेंगे हम प्रूव डैट LHS इक्वल्स टू क्या है, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन क्यू थीटा अपॉन्स 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए ये तो हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए, चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं इससे, इस मार्कर से। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं जो साइन थीटा कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम साइन थीटा को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचा क्या, तो 1, इन दोनों में अगर साइन थीटा कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ का साइन थीटा का, दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले लिए तो साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है माइनस, और इसमें क्या है, तो देखिए इसका जो एक साइन थीटा जो है हम कॉमन, तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन्स इसमें भी से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो आ गया कॉस थीटा कॉमन, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे तो ये लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू साइन थीटा 1 माइनस 2, इसको बाहर रखिए, और ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन्स कॉस
थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइए अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ आ गया तो अब यहाँ लिखना है साइन थीटा। अब देखिए हम इस वाले पार्ट को ऐसे ही लिखते हैं, तो चलिए हम लिखते हैं 1। अब बताइए, हाँ, 1 माइनस माइनस को माइनस का 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, और माइनस का 2 को माइनस का cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा। कैसे, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 2 को cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये पार्ट ऐसे कर दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा cos थीटा, यहाँ लिखेंगे cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ देखिए 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो घटाएंगे तो 2 में से ही, लेकिन 2 में आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिखिए साइन थीटा। अब यहाँ क्या करना है, तो देखिए माइनस को उधर भेजिए, cos स्क्वायर थीटा को पहले, ये प्लस वाला प्लस में ही रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस वाला 1 है तो इसको इधर भेज दीजिए, तो आ गया ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, तो cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा से 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर साइन थीटा बचाना, और नीचे में क्या बचा cos थीटा, तो इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला tan थीटा। क्या हो जाएगा tan थीटा, तो हमारा RHS यहाँ से प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे RHS प्रूव्ड। ठीक है, RHS प्रूव्ड। 7 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा जो है ये वाला एरिया LHS है, और ये वाला ये पूरी एरिया जो है बराबर की साइड वाला LHS है, और इधर पूरी क्या है RHS है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं LHS को हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए सॉल्यूशन में क्या है, तो क्वेश्चन पहले आप लिख लीजिए, तो लिखिए यहाँ पर प्रूफ डैट LHS इक्वल्स टू साइन ए प्लस कॉस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये LHS को सॉल्यूशन करके हम RHS निकालेंगे। ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। देखिए ये A है, और इसको हम A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। A प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये पूरा पार्ट टूटेगा, और ये भी A प्लस बी के होल स्क्वायर पर पूरा पार्ट टूटेगा। तो चलिए हम तोड़ने का कोशिश करते हैं। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, या A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ऐसे बोलिए। तो यहाँ पर लिखिए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस, इसको भी तोड़िए, तो क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। ठीक है, आइए अब आगे हम सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन क्या करेंगे बहुत हल्के में करेंगे। अब यहाँ देखिए एक चीज़, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, और कुछ तो नहीं दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। तो बताइए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसमें बचा है कॉस सेक स्क्वायर ए, तो बताइए कॉस सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कि नहीं, यहाँ पर लिखेंगे हम। अब इसका ये है कॉस, देखिए साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब यहाँ देखिए कॉस से स्क्वायर ए बराबर हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो 2 साइन ए, और कोसेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो 1 साइन ए होता है ना, 1 साइन ए। तो देखिए यहाँ पर साइन ए से साइन ए काट भी देंगे, प्लस अब ये इसका और इसका वैल्यू तो यहाँ लिखा गया, तो बचा क्या सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आप रखिए सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और इंटू सेक ए का क्या हो जाएगा 1 कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए भी कैंसिल हो गया। तो देखिए बचा क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 बचा ना। देखिए अब क्या करना है, तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 4 हो गया, 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7, और क्या क्या है, तो यहाँ पर है कॉट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिखिए आप tan स्क्वायर ए क्या लिखेंगे, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो हमारा क्या हुआ, तो RHS प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ लिखेंगे RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका बहुत हल्का क्वेश्चन था, बहुत हल्का। 5 का जो 9 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए
इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1/10 a प्लस कॉट ए। और आप जब बुक निकालेंगे तो आपके बुक में जो बोलेगा, जो हिंट दिया रहेगा, जो LHS एरिया को भी आप LHS और RHS दोनों को आप या तो अलग से सॉल्यूशन कीजिए अलग अलग करके, या कहने का मतलब जो है दोनों को जो है एक साथ सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा एरिया होता है LHS वाला भाग, और ये वाला एरिया जो होता है हमारा RHS वाला भाग होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो ये उतारेंगे क्या, वही सेम टू सेम है। तो यहाँ लिखेंगे प्रूव दैट LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो हमको मतलब LHS और RHS दोनों लेके चलना है, तो हम दोनों का काम करेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए आप, तो लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे कॉस सेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1/10 a प्लस कॉट ए। ठीक है, तो चलिए आइए, ये आपका क्वेश्चन रहा और यहाँ से हम इसको सॉल्यूशन करना चालू करते हैं। मतलब हमने LHS वाला भी भाग ले लिया और RHS वाला भी भाग जो है ले लिया। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। कॉस सेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/sin a हो जाता है, 1/sin a माइनस sin a ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेक ए का क्या हो जाता है 1/cos a, 1/cos a और माइनस cos a ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इक्वल्स टू, अब जो है यहाँ पर 1/, क्या हो जाएगा, tan a का फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan a का फॉर्मूला जो हो जाएगा sin a इंटू कॉस ए, sin a इंटू कॉस ए प्लस इसका क्या हो जाएगा, तो cos a इंटू जो होगा sin ए होगा। क्या करेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो अब इसका भी एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का इसका भी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा साइन ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए, तो यहाँ 1, यहाँ पर 1 को कितनी टाइम्स पढ़ेंगे तो साइन ए हो जाएगा साइन ए टाइम्स, तो साइन ए को भी साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी आइए, यहाँ पर भी आप कॉस ए, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो कॉस ए हो जाएगा, और कॉस ए तो कॉस ए 1 माइनस और 1 को कितनी टाइम्स पढ़ेंगे तो कॉस ए हो जाएगा कॉस ए टाइम्स, तो इसको भी कॉस ए से, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन्स, अब बताइए 1 अपॉन्स क्या हो जाएगा बाबू यहाँ, तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो एलसीएम में क्या हो जाएगा आपको, तो ध्यान देते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ले लेंगे कॉस ए और साइन ए का, तो कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए कॉस ए मिला तो मिला क्या नहीं, तो साइन ए कॉस ए मिला तो मिला क्या नहीं साइन ए, तो साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अब प्लस साइन ए मिल गया तो मिला क्या नहीं कॉस, तो कॉस को जो है कॉस से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो चलिए आइए हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, और यहाँ पर रहेगा साइन ए, क्या रहेगा तो साइन ए रहेगा इनटू, ये दोनों ब्रैकेट के बीच में तो मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर आप लिखिएगा क्या, एक काम आप ये कीजिए, जो 1 तो ठीक है यहाँ पर 1, और उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है, तो कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ सॉल्यूशन आप देखिए, अब बताइए यहाँ पर जो ये कॉस स्क्वायर है, मतलब कॉस ए को कॉस ए इंटू कॉस ए, मतलब कहने का मतलब हो कॉस ए और ये कॉस स्क्वायर ए है, इसमें कॉस ए इंटू कॉस ए, ये दो है ना, तो बताइए ये दो है, तो एगो स्क्वायर से हम इसको कट कर देते हैं, एगो स्क्वायर से एक पार्ट से ये कट कर देते हैं, तो क्या बच गया, तो यहाँ पर जो बचा अपना आपका बचा क्या, तो यहाँ ध्यान दीजिए तो थोड़ा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर अब कॉस ए इंटू साइन ए बचा ना, तो यहाँ लिखिए आप कॉस ए इंटू, मतलब ये मल्टीप्लाई का चिन्ह ना, मतलब इंटू, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, है ना, बचा ना ऊपर। अब इसको, अब ये हम बोले हैं 3 पार्ट रहेगा, तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये ऊपर भाग जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू जो है क्या हो जाएगा साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, ये आपका ऊपर भाग गया। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए इक्वल्स टू कॉस ए इंटू साइन ए। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या, जो हमारा LHS बराबर जो है RHS प्रूव्ड हो गया, तो यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब हम बोले ही थे, जो आपको क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, तो यहाँ पर जो है LHS बराबर जो है RHS, आप दोनों को जो है एक साथ लेकर जो है सॉल्यूशन कीजिए या अलग अलग आप कीजिए, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, हिंट दिया रहेगा, तो हमने क्या किया, तो इन दोनों को एक साथ लेकर इसका सॉल्यूशन किया, तो यही इसका जो है सॉल्यूशन हो गया। ठीक है,
यही इसका क्या हो गया, तो सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर आपका LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये आपका लास्ट 5 का 9 नंबर क्वेश्चन था। 5 का 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दो यहाँ दिया 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर में tan स्क्वायर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो आपको देख रहे हैं जो यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, तो आपको जो है इन दोनों को कहने का मतलब है सॉल्यूशन करके आपको ये वाला पार्ट जो है बराबर करना है, ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम, अगर 1 + tan स्क्वायर ए जो है ना और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर जो है tan स्क्वायर है, तो कहने का मतलब है ये LHS वाला एरिया हो गया, तो ये जो है इसके बराबर भी होना चाहिए और ये भी जो है इसके बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक ही साथ दोनों को लेके चलते हैं सॉल्यूशन के लिए। वैसे आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप इस क्वेश्चन को। तो कहने का मतलब है हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों इसके बराबर होना चाहिए, ये दोनों इसके बराबर होना चाहिए। तो हम ये इन दोनों को जो है LHS मान लें, हम इन दोनों को जो हम LHS मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा, ठीक है। हमको इन दोनों को सॉल्यूशन करके, ये दोनों LHS वाला भाग है जो ये प्रूव करने RHS, तो यहाँ पर लिखिए आप यहाँ पर सॉल्यूशन में जो हम लिखेंगे प्रूफ दैट LHS इक्वल्स टू, दोनों को लेके चलिए जिससे वो निकल जाएगा हमारा। तो देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बाबू बताइए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो हो जाता है sec स्क्वायर ए, और यहाँ पर जो 1 + cot स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो cos sec स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं, cos sec स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद बराबर है तो बराबर दीजिए, और 1 - tan ए है तो ये काम कीजिए, ये tan ऐसे ही रहने दीजिए, इस cot को जो है tan में कन्वर्ट कर लीजिए, किस में कन्वर्ट कर लीजिए, cot में। तो देखिए यहाँ पर 1 - tan ए हम ऐसे ही लिखे, सेम टू सेम यहाँ पर लिखेंगे 1 - cot ए है ना, 1 - cot ए है ना, तो इसको आप cot ए का फॉर्मूला ये भी होता है ना, 1/tan ए होता है ना, 1/tan ए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको पढ़ाई क्या थे बाबू, जो cot थीटा इक्वल्स टू जो फॉर्मूला 1/tan थीटा होता है ना, फॉर्मूला में लिखाए थे, आप देख लेंगे, वही चीज़ यहाँ पर हमें करना है। तो देखिए इन सभी का ये होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए sec स्क्वायर ए बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है, तो 1/cos स्क्वायर ए हो जाता है ना, यहाँ पर cos sec स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा ना, ठीक है, बराबर। अब बताइए 1 - tan ए है, तो 1 - tan ए को जो है ऐसे ही रहने दीजिए, 1 - tan ए को जो है ऐसे ही रहने दीजिए, 1 - tan ए को। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 तो LCM लीजिए, तो क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा कि नहीं होगा, तो tan ए जब हो जाए, 1 को कितनी टाइम्स पढ़ेंगे तो tan ए होगा, तो कहने का tan ए टाइम्स, तो इसको भी tan ए टाइम्स पढ़िए, तो यहाँ लिखेंगे tan ए माइनस, तो माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी का कहने का मतलब है होल स्क्वायर है, ठीक है, इन सभी का क्या है, तो होल स्क्वायर है। तो चलिए आइए यहाँ पर हम ध्यान देते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए ये बट्टा, ये मेन बट्टा है, मेन बट्टा के ऊपर वाला पार्ट ऐसे लिखा था, नीचे वाला पार्ट को पलट दिया जाता है। तो यहाँ लिखिए आप 1/cos स्क्वायर है, क्या 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर ये करना है आपको एक काम, जो 1 - tan है ना, तो इसको आप क्या कीजिए, तो अब ये माइनस, अब कहने का मतलब यहाँ पर देखिए थोड़ा देर के लिए देखना ये, हाँ, तो देखिए 1 - tan स्क्वायर, तो लिखिए वहाँ 1 - tan ए, 1 - tan ए लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर लिखे हम 1 - tan है, और हम एक काम करते हैं, यहाँ पर माइनस का 1 जो है ना, इसको हम पहले लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं, और ये जो tan ए है ना, इसको हम बाद में लिख देते हैं, प्लस का tan ए। देखिए हम इसको कैसे चेंज करते हैं अभी थोड़ा देर के लिए, अपॉन ये वाला पार्ट जो है ना पलट जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan ए, क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ देखिए, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर। अब ये देखिए माइनस यहाँ रहेगा नहीं, माइनस नहीं रहेगा तो ये कहाँ चलाएगा, उधर, मतलब ये tan के पास चला जाएगा, ठीक है। तो हम tan के पास भेज देते हैं, तो 1 - tan ए, 1 - tan ए, और यहाँ जो लिखेंगे 1 - tan ए, अब कैसे लिखेंगे ये भी बताते हैं, इंटू, अब ये वाला माइनस जो था ना इसके पास चला गया, तो यहाँ क्या हो गया, tan ए हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका भी स्क्वायर था। अब कहने का मतलब यहाँ देखिए, ये जो नीचे ये वाला ए जो है, ये कहने का मतलब है ये स्क्वायर में है, होल स्क्वायर है सभी का, तो ये जो यहाँ गया तो इसका भी तो होल स्क्वायर था ना,
तो इसका भी होल स्क्वायर था। तो देखिए ये माइनस जब कॉमन में आ गया तो यहाँ पर प्लस कैसे होगा, तो माइनस गुने माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाता है, माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसलिए हम आपको क्या कर दिए, तो पार्ट को अलग अलग लिख दिए, ठीक है। ये देखिए माइनस माइनस, पहले हम यहाँ पर माइनस प्लस टेन लिख दिए, यहाँ से सेम टू सेम वैसे ही करके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो हम माइनस को कॉमन ले लिए, माइनस को कॉमन ले लिए, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी प्लस के बदला में माइनस होगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस यहाँ पर प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये भी देखिए, इसका भी तो कहने का मतलब है होल स्क्वायर था ना, तो देखिए ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब सेम सेम आ गया, होल स्क्वायर में तो क्या हो गया, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोसाइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू, हम एक चीज बताइए, लिखा हुआ है माइनस का tan ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम अगर इसको हम 2 बार में लिखते हैं, माइनस का tan ए इंटू माइनस का tan ए लिखते हैं, माइनस का tan ए इंटू माइनस का tan ए लिखते हैं। तो देखिए तो बाबू, माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और tan ए को tan ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और tan ए को tan ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये ऐसे माइनस हट जाता है, यहाँ से माइनस क्या हो गया, तो बाबू हट गया, तो हमने माइनस को क्या कर दिया, तो हटा दिया, ठीक है। तो अब बताइए, तो कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, तो tan, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, माइनस का tan ए इंटू माइनस का tan ए, ठीक है, हम ये भी लिख देते हैं। तो tan स्क्वायर ए और माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और tan ए और tan ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर है। तो यहाँ से हम क्या किए, तो LHS, यहाँ से आपका जो है ये दोनों एरिया का जो हमने LHS लेकर जो है, कहने का मतलब RHS क्या कर दिया, तो प्रूव कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 8.4 चैप्टर का, और मुझे लग रहा है जो अभी तक मैंने आपको जितना क्वेश्चन बताया, अभी तक मैंने आपको 8.1 बताया, 2 बताया, 8.2 बताया, 8.3 बताया और 8.4 बताया, वो सारा क्वेश्चन जो है बाबू आपका, कहने का मतलब है कंप्लीट हो गया, और आपको किसी भी प्रकार का जो है दिक्कत नहीं आया होगा। और मैंने आपको एक एक पॉइंट करके समझाया, तो आप पूरे ट्रिगोनोमेट्री को देख लेंगे और उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए बाबू, कहने का मतलब है जो हम आपको ना तो एक भी चार्ज कुछ नहीं, और यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, और अपने गांव के हैं चाहे और किसी भी गांव के हैं, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अब आपको कहने का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, और आपको कहने का मतलब अच्छी तरीके से मैंने, मुझे लग रहा है जो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। अब आप देखिए उस वीडियो के एक पॉइंट को जानिए, कैसे कहने का मतलब है, जो सर यहाँ बैठाया और मैंने आपको उस हिसाब से भी समझा दिया। तो यहाँ पर आपका जो है ट्रिगोनोमेट्री का 8.4 चैप्टर खत्म हो गया। अब हम आगे जो है कल से चलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर जो है 9.1 है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ तक में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हो गया। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।